अच्छा इरशाद साहब, इलेक्शन नई हल्का बंदियाँ जो हैं उस पर काम शुरू हो गया है और अरकान की शनाख्त को खुफिया रखने का फ़ैसला किया गया है। बात फरवरी तक है, सभी लोग फरवरी की बात कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि अगर फरवरी में इलेक्शन ना हुए तो ये जो निगरां हुकूमत है इसकी अपनी तिब्बी उम्र ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद शायद ये मौसर भी ना रहे उस तरह। सियासी जमातों में जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, जरदारी साहब हुकूमत में थे, ये मिसाक़ मईशत की बात भी करते थे। इवन बिलावल साहब ने एक नए सियासी मिसाक़ की बात भी की थी कि जिसमें वो चाहते थे कि पीटीआई भी शामिल हो। क्या उससे पहले ये लोग आपस में कोई डिस्कशन करते, कोई मिलते आपको दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा फार्मूला बना दिया जाए कि इलेक्शन जब भी हों, जो जीते वो जीत माने, जो हारे वो हार माने? ये तो कभी भी नहीं करेंगे। देखें, हमारे सियासतदान अगर इतने बालिग नजर होते, अगर ये दूर रस नतायज का इनको या मुज़मरात का कभी एहसास होता तो मुल्क इस हाल को ना पहुंचता और ये खुद भी इस हाल को ना पहुंचते कि टके की इज्जत इन्होंने अवाम में अपनी नहीं रहने दी। और मुल्क से बाहर जब ये निकलते हैं तो जगह जगह इनको अवाम के ऐसे नारों का सामना करना पड़ता है जो बहरहाल तकलीफ दे होते हैं। असल में मेरा तो ख्याल ये था, मेरा अंदाज़ा ये था या खुशफहमी खुशगुमानी कहना चाहिए कि मौजूदा निगरान हुकूमत के सरबराह जो हैं वो पहली फुर्सत में दो काम करेंगे। नंबर वन तो ये है कि जो दर्जा हरारत इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बहुत बुलंद हो चुका है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काबीना के इजलास में जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे लगा कि नहीं, वो ये काम शायद नहीं कर पाएंगे, उनके बस में नहीं है। दूसरा काम जो वो कर सकते थे वो ये थे कि तमाम जो ज़ियाउल हक एक फौजी आमिर थे, आपको याद होगा कि उन्होंने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें पीपल्स पार्टी को भी शरीक किया गया था। अपने डेलीगेशन भेजे थे हर पार्टी के पास और उसमें ये इलेक्शन के मामला तय करने की वो कोशिश की गई थी। अगरचे उनकी नीयत नहीं थी लेकिन वो उन्होंने एक कम से कम दिखाया था कि जो मैं तो इस मामले में सीरियस हूँ और सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहता हूँ। इनको चाहिए था, ये अब भी हो सकता है कि सारी सियासी जमातें जो स्टेक होल्डर हैं, छोटी बड़ी सबकी एक मीटिंग बुलाएं। उससे पहले जाहिर बात है कुछ होमवर्क भी करने की जरूरत है। अपने ऐसे 2-3 काबिल एतमाद साथी जो किसी से मिलने के काबिल हैं, मिल के अपनी बात करने के काबिल हैं, अपनी बात बनवाने की पोजीशन में हैं, उनके जरिए एक होमवर्क करके सब जमातों को एक स्टेज प्लेटफॉर्म पर बिठाएं, एक सेशन करें उनके साथ और उसमें ये तय करें कि जी हम इलेक्शन कराएंगे, फरवरी में कराएंगे, मार्च में कराएंगे, जो भी होगा। और उसमें ये एक ज़ाब्ता कार होगा, इसके तहत आप फलां इश्यूज को टच नहीं करेंगे और मईशत तो किसी सूरत में भी बाज़ीचा एतफाल नहीं बननी चाहिए और आपको हम फ्री हैंड देंगे, आप सब के लिए बराबर के मसावी मौके होंगे। तो इस तरह से दर्जा हरारत भी कम होगा बल्कि ख़त्म होगा। और उसके बाद ये है कि अगले इंतखाबात भी पुरअमन माहौल में, साजगार माहौल में होंगे और इंतखाबी नतायज को भी खुशदिल से तस्लीम किया जाएगा। लेकिन ये होगा तो तब भी होगा। अब ये तो करना कि ये काम जरदारी साहब करें, शहबाज शरीफ साहब करें, ये तो नहीं हो सकता। ये कर सकते हैं क्योंकि इनका नारा ये है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा झुकाव किसी तरफ नहीं है, किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है। तो इनको ये काम करना चाहिए और ये कौमी भलाई इसी में है, कौमी मफाद इसी में है। ये कौम की बहुत बड़ी खिदमत होगी कि अनवर हक काकड़ साहब जो हैं तमाम सियासी जमातों के लीडरान कराम को, सफ़े अव्वल के लीडर्स को, अगर वो नहीं आ सकते तो सफ़े दोम के लीडर्स को, जिनके पास मैंडेट हो सफ़े अव्वल की लीडरशिप का, एक मेज पर बिठाएं, उनके सामने अपना नुक्ता नज़र रखें, उनसे तजावीज़ लें और उसकी रोशनी में अगले आम इंतखाबात का कोई लाएमल तैयार किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, लंदन की क्या खबरें? तो कोई बात आगे निकली वापसी? मिले हैं सीना चाकान है चमन से सीना चाक। हाँ जी, से मुलाकात हो गई है लेकिन मेरी तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो लेकिन अभी सोच विचार जारी है और मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूँ, अभी तो ये सोचा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, कब होंगे भी या नहीं होंगे,
और उसके बाद फिर कोई लाहेअमल तैयार किया जाएगा कि इलेक्शन में नैरेटिव क्या हो, इलेक्शन में किस तरह से जाया जाए और किस अंदाज में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुमकिन बनाया जाए। अभी तो मामला जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान में डामाडोल हैं या गोमगो का शिकार हैं, उसमें तो फिर जाहिर बात है कोई हतमी फैसला मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा इरशाद साहब, आरिफ निज़ामी साहब कहा करते थे कि शहबाज शरीफ वो सूखी लकड़ हैं कि जिससे करंट पास नहीं हो सकता, यानी नवाज शरीफ के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो ब्रीफली ज़रा बता दें कि अब इन हालात में शहबाज शरीफ से करंट पास हो सकेगा कि नवाज शरीफ के बगैर भी वो बहुत कुछ हैं? अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग को रेलिवेंट रखना है, मुस्लिम लीग को फिर इक़्तिदार में लाना है, तो मेरा ख्याल है अब उन्हें अपनी मुट्ठी खोलनी होगी और शहबाज शरीफ साहब को आगे करना होगा। उन्हें ये पता चल गया कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल हैं और शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मौजू उम्मीदवार हैं, ना वो खुद हैं ना मरियम साहिबा हैं। अगर उन्होंने ये कर लिया तो फायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर 2018 तो सब ने देखा है। जी बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, लंदन की क्या खबरें? तो कोई बात आगे निकली वापसी? मिले हैं, हाँ मिले हैं, सीना चाकान है चमन से सीना चाक। हाँ जी, से मुलाकात हो गई है, लेकिन मेरी तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो लेकिन अभी सोच विचार जारी है और मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूँ, अभी तो ये सोचा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, और उसके बाद फिर कोई लाहेअमल तैयार किया जाएगा कि इलेक्शन में नैरेटिव क्या हो, इलेक्शन में किस तरह से जाया जाए और किस अंदाज में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुमकिन बनाया जाए। अभी तो मामला जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान में डामाडोल हैं या गोमगो का शिकार हैं, उसमें तो फिर जाहिर बात है कोई हतमी फैसला मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा इरशाद साहब, आरिफ निज़ामी साहब कहा करते थे कि शहबाज शरीफ वो सूखी लकड़ हैं कि जिससे करंट पास नहीं हो सकता, यानी नवाज शरीफ के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो ब्रीफली ज़रा बता दें कि अब इन हालात में शहबाज शरीफ से करंट पास हो सकेगा कि नवाज शरीफ के बगैर भी वो बहुत कुछ हैं? अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग को रेलिवेंट रखना है, मुस्लिम लीग को फिर इक़्तिदार में लाना है, तो मेरा ख्याल है अब उन्हें अपनी मुट्ठी खोलनी होगी और शहबाज शरीफ साहब को आगे करना होगा। उन्हें ये पता चल गया कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल हैं और शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मौजू उम्मीदवार हैं, ना वो खुद हैं ना मरियम साहिबा हैं। अगर उन्होंने ये कर लिया तो फायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर 2018 तो सब ने देखा है।